तो कहते ही है, हर मीटिंग में कहते हैं, कोई आज नई बात थोड़े है। ये तो हर मीटिंग में वो कहते रहे हैं कि आगे यही लोग सब देखेंगे। राजनीति में कभी कभी सबसे बड़ा ऐलान शब्दों से नहीं इशारों से होता है, और बिहार में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा एक ऐसे ही इशारे की है, नीतीश कुमार का सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ। सवाल ये नहीं कि उन्होंने क्या कहा, सवाल ये है कि उन्होंने क्या दिखाया। क्या ये सिर्फ एक कंधे पर रखा हाथ था या सत्ता का ट्रांसफर सिग्नल? और अगर था तो फिर जेडीयू को सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ी? नमस्कार, मैं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। पटना से लेकर दिल्ली तक एक ही तस्वीर छाई हुई है। जमुई की सभा में नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, अब ये सब संभालेंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे, और फिर जनता से हाथ उठवाकर सहमति भी लेते हैं। ये कोई साधारण राजनीतिक जेस्चर नहीं होता। बिहार की राजनीति में इस तरह के दृश्य अचानक नहीं बनते। ये केयरफुली क्राफ्टेड सिग्नल्स होते हैं जो एक साथ कई दिशाओं में संदेश के रूप में भेजे जाते हैं। इसलिए जैसे ही ये हुआ, कयासों का बाजार गर्म हो गया। क्या नीतीश कुमार अपने उत्तराधिकारी का संकेत दे चुके हैं? लेकिन तभी जेडीयू की तरफ से विजय चौधरी सामने आते हैं और कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये नीतीश कुमार की पुरानी आदत है, वो अपने साथियों को प्रोत्साहित करने के लिए अक्सर इस तरह का सिग्नलिंग करते रहते हैं। मुख्यमंत्री, हम वहाँ थे, इसलिए हमको ये मत कहिए। और सबसे बड़ी बात है कि सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री जी के साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और लगातार उनके विश्वस्त सहयोगियों में से हैं। तो वो तो सब लोग वो तो कहते ही हैं, हर मीटिंग में कहते हैं, कोई आज नई बात थोड़े है। आप लोग ने किसी बात को नया बनाते हैं। ये तो हर मीटिंग में वो कहते रहे हैं कि आगे यही लोग सब देखेंगे। अब यहीं से असली डिकोडिंग शुरू होती है, क्योंकि राजनीति में डिनायल भी उतना ही बड़ा सिग्नल होता है जितना कि कोई स्टेटमेंट। फर्क सिर्फ इतना होता है कि बयान सामने दिखता है और संदेश अंदर छिपा होता है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को राज्यसभा चुनाव के बाद के संदर्भ में देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। एनडीए के अंदर जो नई पावर इक्वेशन बनी है, उसमें जेडीयू फिर से मजबूत होकर उभरा है, और पहले से जहां बीजेपी का दबदबा ज्यादा दिख रहा था, अब जेडीयू के पास भी बार्गेनिंग पावर आ गई है। हमने इस पूरे समीकरण पे एक वीडियो पहले भी बनाई है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और आप उसको क्लिक करके उस पूरे समीकरण को समझ सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का ये इशारा और उसके बाद जेडीयू का संतुलित बयान दरअसल बीजेपी के लिए एक सटल लेकिन साफ संदेश हो सकता है। तो संदेश आखिर है क्या? डिकोड करने वालों के नजर से समझें तो यहाँ पर जेडीयू विजय चौधरी के थ्रू एक ही मैसेज दे रही है कि फैसला जो है वो एक तरफा नहीं होगा। अगर हम चाहें तो नैरेटिव भी सेट कर सकते हैं, चेहरा भी तय कर सकते हैं, और राजनीति की दिशा भी बदल सकते हैं। यानी कंधे पर रखा गया हाथ सिर्फ सम्राट चौधरी के लिए नहीं था, वो एक ब्रॉडर पॉलिटिकल सिग्नल था एनडीए के भीतर पावर बैलेंस का, और यह याद दिलाने का कि नीतीश कुमार अभी भी इस खेल के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। अब जरा नीतीश कुमार की राजनीति को समझिए। ये वही नेता हैं जो सीधे रास्ते से कम ही चलते हैं। वो कर्व बॉल डालते हैं, पहले संकेत देते हैं, माहौल बनाते हैं, रिएक्शंस देखते हैं, और फिर आखिरी वक्त पर अपनी चाल को चल देते हैं। 2014, 2017, 2022 हर बार यही पैटर्न रहा है। इसलिए अगर वो मन से बार बार सम्राट चौधरी को हाईलाइट कर रहे हैं तो इसे सिर्फ मोटिवेशन कहना, राजनीति को हल्के में लेना होगा। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम एक लेयर्ड स्ट्रैटेजी जैसा दिखता है। एक तरफ सम्राट चौधरी को आगे दिखाना, दूसरी तरफ ऑफिशियली कहना कि अभी कुछ तय नहीं है, यानी सारे विकल्प खुले रखना। क्योंकि राजनीति में फ्लेक्सिबिलिटी ही सबसे बड़ी ताकत होती है, और इस खेल में नीतीश कुमार माहिर है। तो अब सवाल ये नहीं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, सवाल ये है कि फैसला कौन करेगा। और इसका जवाब अभी भी वही है जो कि पहले से था, कि बिहार में सत्ता की चाबी आज भी नीतीश कुमार के हाथ में है। क्योंकि यहाँ सिर्फ बयान नहीं चलते, यहाँ संकेत चलते हैं, और संकेतों की भाषा सबसे बेहतर अगर कोई समझता है तो वो है नीतीश कुमार। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब जरूर करें।